कभी आपने सोचा है जो आप कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे प्रिंट वाले, और जो घर पे आपके पर्दे, कुशन, कर्टन, पिल्लो कवर, ये सब का ग्राफिक कौन करता है? इन सब की ग्राफिक करता है टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। मेरा नाम सरसर राजा, मैं आप सबको सिखाऊंगा टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक से एडवांस तक। बट ये कोर्स एडवांस रहने वाला है, बेसिक सारे ही सिखा रहे हैं, बट मैं इसको एडवांस सिखाऊंगा। अगर आपके कमेंट आएंगे पिछली वीडियो में कि आप सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं सच सच वो भी सिखाता रहूँगा, बट ये कोर्स एडवांस रहने वाला है। आप इस कोर्स में हम सीखेंगे 2 सॉफ्टवेयर, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा, ये मॉडर्न तरीके से काम होगा। मॉडर्न में क्या होता है कि हम काम को ईजी करते हैं, एआई टूल का यूज़ करेंगे, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, और इनके काम को इन्हेंस करेंगे और टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपना कोर्स चालू करते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे आप देख पाओगे, पहला है टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएटिव प्रिंट से, फैब्रिक को क्रिएटिव प्रिंट से अट्रैक्टिव बनाना ही टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनिंग है। जो टेक्सटाइल ग्राफिक डिजाइनर है क्या करता है, मॉडर्न ज़माने में वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उससे वो ग्राफिक बनाता है, फिर वो प्रिंट में जाता है। अब वो कौन सी टेक्निक होगी, डिजिटल भी हो सकती है, रोटरी भी हो सकती है, स्क्रीन भी हो सकती है, या फिर पिगमेंट प्रिंटिंग भी हो सकती है, बहुत तरह की प्रिंटिंग होती है। तो ये मॉडर्न तरीका है। जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें ज़्यादातर स्क्रीन और रोटरी चलता था, और साथ साथ जो आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता था वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका कहलाया जाता था। ट्रेडिशनल में देखा होगा आपने कि जो आर्टिस्ट होता है डाई भी करता था, कपड़े को रंग देता था। कई होते हैं कि इसको बांधनी, टाई डाई और शिवोरी इत्यादि तरीके से भी यूज़ करता है। कहीं इसमें क्या होता है कि वो हैंड पेंट, अजरक प्रिंटिंग और बाटिक, कलमकारी, ये सारे मॉडर्न ट्रेडिशनल कहलाते हैं। मगर आज के टाइम मॉडर्न में हम क्या करते हैं, आर्ट को हम सॉफ्टवेयर की मदद से हम करते हैं, साथ साथ हम एआई टूल भी यूज़ करेंगे, जैसे कि हम मॉडर्न में एडवांस लेवल में काम कर सकें। ठीक है, तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में स्कोप एंड डिमांड। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोई कहता है कि एआई आने से डिज़ाइनिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। एआई इतना अच्छे लेवल पे नहीं आया है जो कि अभी उसको टाइम लगे, 10-12 साल लगेंगे, जो कि वैसे स्पेस में आएगा। तो हमारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही आ जाएगा, तो आपको सॉफ्टवेयर तो यूज़ करना ही है। तो हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। अब कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में भी आ गया है, टूल इनबिल्ट हो गया है, तो थोड़ा ईजी तरीके से। तो इंडस्ट्री में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं वो सीज़न वाइज काम करते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो उनको हर सीज़न 3 महीने में आता है, और 2 महीने आगे 2 सीज़न से पहले ही काम करना चालू कर देते हैं। डिजाइनर टीम ऐसे काम करती है, तो ग्राफिक रहता है, डिजाइनर रहता है, सारे मिलके ये काम करते हैं। तो इन डिमांड स्कोप तो बहुत ज़्यादा ही है। तो आपको ये तो हो गया। ठीक है, ब्रांड को नए नए ब्रांड कैसे करते हैं, एक लाइव डेमो है, वो हम डेमो ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रिएटिव क्लाउड 25 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 25 नहीं है तो मैं आपको प्री एक्टिवेट की दे के एक सॉफ्टवेयर 2020, वो आपको मैं दे दूँगा, मैं लिंक दे दूँगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं ब्राउज़र पे। वैसे मैंने एक सर्च किया है इमेज, ये मैंने प्रिंटर से निकाला है और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब हम फोटोशॉप पे आते हैं। फाइल को ओपन करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। आप साइजिंग से भी काम कर सकते हो, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये एडवांस कोर्स है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको। हमने इमेज साइज खोला है, इमेज साइज में हमने ये इसका जो साइज अभी एक्चुअल आ रहा है इसका ये आ रहा है। फ़िलहाल मैं किसी भी आर्ट को 300 रेजोल्यूशन में बनाऊँगा, तो फिलहाल मैं यहाँ पे 300 कर दूँगा और मैं ये रीसैम्पल टिक को हटा दूँगा। फिलहाल इसका साइज अब देखो क्या हो गया है, कि मैं जो भी आर्ट बनाऊँगा, ठीक है, अब इसका साइज ये आ रहा है। अगर आपको लगता है मुझे ये वाला फ्लावर, क्योंकि जो भी साइजिंग अभी अभी हम करने हैं फिलहाल अभी करेंगे, जो मेरा, मैं इसको, क्योंकि ये देखो मैं सबको हाइड कर देता हूँ फिलहाल। जैसे ये साइज है, इंच में आ रहा है ना, मैं इसको यहाँ से आप इंच कर दूँ तो यहाँ इंच दिखाएगा। ये साइज आ रहा है आपको, देखो
1.5 इंच 1.4 आ रहा है समथिंग। अब मुझे चाहिए मानो 2 इंच का, तो मैं पहले इसको छोटा करूँगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो रीसैम्पल टिक को वापसी ऑन करेंगे, परसेंटेज पे जाएंगे, मैं इसको कर दूंगा इंच पे जाके 2 इंच का। अब यहाँ आ रहा है, बोल रहा है परसेंटेज बढ़ानी है 137.93, मैंने नोट कर लिया है। तो मैं इसको वापसी कंट्रोल जेड करूँगा, आंडू करूँगा, फिर इसके बाद मैं जो परसेंटेज बताई थी उसने, मैं उतनी परसेंटेज बढ़ाऊँगा 300 रेजोल्यूशन पे। 137.93 समथिंग उसका, फिलहाल हम ऐसे बढ़ा देते हैं। अब ये देखो, ये आपके सामने ये आ गया, अराउंड 2 इंच आ गया, ठीक है। अब पहले फटाफट हम इस आर्ट को बना लेते हैं। इस आर्ट को बनाने के बहुत तरीके हैं। इस आर्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम पेन टूल से ही बना सकते हैं। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो आपको सेव एज ही करना पड़ेगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। डेमो खुला होगा। टिफ मांग रहा है मुझे, इसको करना है। जेपीजी ले रहा है, मैं इसको टिफ में करना मुझे। यहाँ पे आ जाओ, डबल टी कर दो, टिप फॉर्मेट ले लो। मैं फोटोशॉप की फाइल नहीं बना रहा, मैं टिप बना रहा हूँ क्योंकि हल्की फाइल है। तो मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ फिलहाल। इसको LZW कर देना, मतलब कंप्रेस इमेज सेव होगी, थोड़ी लो रेजोल्यूशन की होगी। ये हो गया। हम इसको चैनल पे बना सकते हैं, हम लेयर बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको लेयर में बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कलर नहीं है, मैं लेयर में बना ले रहा हूँ साथ साथ। अभी मैं इसका सबसे बड़ा फ्लावर हम बनाएंगे पहले। बनाने के तरीके इसको बहुत हैं। सबसे पहले मैं इजी तरीका बता देता हूँ। आप इसको यहाँ पे जाके इंडेक्स कर लो, ये सबसे इजी तरीका है। तो हम कर देते 16 8, देख रहे हो 8 कलर में ये कलर को 4 करते हैं, इसमें ज़्यादा कलर है नहीं। 4 कलर में देखो येलो कलर चले गया, 5 में येलो का पॉइंट आ रहा है, कम आ रहा है, 6 में येलो पूरी तरह से आ गया ऑलमोस्ट। तो एक तरीका तो ये है, मैं इंडेक्स करके मैं इसका इंडेक्स से फिर हमें वापसी RGB करना पड़ता है। आप एंटी अलाइन और कॉन्टिग्यूस दोनों ही ऑफ करके रखना, जैसे कि सारा वाइट एरिया आ गया और हमें खाली इस फ्लावर में काम करना है। तो मैंने एंड कॉन्टिग्यूस ऑन कर दिए, शिफ्ट दबाओ, फिर ये एक तरह से तो ये मेरा आ गया वाइट फ्लावर। मैं अभी किसी पेंटूल एंटूल की मदद नहीं करूँगा, मैं अभी ये डेमो क्लास है, मैं थोड़ा इजी वे में इसको बना रहा हूँ। माइक सेट कर रही थी। मैंने येलो कलर भी दे दिया।
सबसे बड़ा फ्लावर हम इसलिए लेते हैं पहले क्योंकि मैं इसको छोटा करूँ तो हो जाए। बहुत सारी ट्रिक है बट फिलहाल मैंने अभी वही फ्लावर लिया है। थोड़ा सा मेरा फ्लावर यहाँ कट गया था, मैं ब्रश टूल की पेंसिल ब्रश टूल लूँगा मैं। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल इन दोनों को मर्ज कर ले रहा हूँ, मैं कलर चेंज नहीं करना चाह रहा और मैं इसको ट्रांसफर ही, मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट कमांड सिखाऊंगा। फिलहाल ये डेमो क्लास है इसलिए हम इस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। ये फ्लावर यहाँ आ गया, ये फ्लावर मैं साथ साथ इसका रिपीट भी सेट करूँगा अभी। ये फ्लावर छोटा है तो इसको यहाँ ले लेते हैं। मैं लाइन नहीं बिठा रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये सीमलेस नहीं है। मैं लेयर को यहाँ करो, ये पैटर्न सीमलेस नहीं है। पैटर्न को सीमलेस बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, हम लोग लेयर में काम कर रहे हैं, हम चैनल में नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अभी पिक्सेलेट होगा प्रिंट ये। प्रिंट को रिपीट चलाने का तरीका सबसे इजी है ये। अब जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे थोड़ा खाली सा लग रहा है, मैंने इसको ऐसे भर लिया। मेरी सेटिंग ढंग से ऑन नहीं हो रखी है तो इसलिए थोड़ा कई कई चीज़ों में दिक्कत आ रही है। हो गया, आने हमने पैटर्न आ दिया, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ फिलहाल। ये हमारा एक पैटर्न हो गया। बात हो तो मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, ये हो गया फोटोशॉप का काम। मैं भी फोटोशॉप की फाइल बंद कर देता हूँ, मैं इलिस्ट्रेटर ऑन करता हूँ, मुझे आपको इलिस्ट्रेटर में कुछ समझाना है। अगर इस इलिस्ट्रेटर ऑन हो रहा है, ज़्यादातर लोग डिज़ाइन प्रिंटरेस्ट में सर्च करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर लोग वर्क करते हैं, क्योंकि ये जैसे क्रोम है, क्रोम में तो हम लोग वेबसाइट से उठाता है, वहाँ प्रिंटरेस्ट में डिज़ाइनर लोग अपनी फाइल अपलोड करते हैं। मेरा इलिस्ट्रेटर होना है, ये इलिस्ट्रेटर हो गया, ये भी 25 है। ठीक है, ये वेक्टर वर्क काम करता है। मैंने ना एक बुक बना रखा था,
मैंने एक फ्लैट स्केच बनाई हुई है जो कि मैं भी इलस्ट्रेटर में ऑन कर रहा हूँ। मैंने तो ये पैटर्न चला, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। तो मैं स्वाचेस मैं इसका ना फिलहाल अभी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिलहाल मैं फ्लैट स्केच बनाना भी सिखाऊंगा आपको कैसे इजी तरीके से बनाया जाता है। अभी जो हमने डेमो फ्लावर बनाया था मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो हम कर देते हैं एम्ब्रस फिलहाल पैटर्न बनाने के लिए। ये चीज़ मैं इलस्ट्रेटर में बनाता था, थोड़ा वेक्टर में रहती है वो। फिलहाल बस हम एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखो, मैं इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने पैटर्न चलाया, देख लो ड्रैप हो गया ये। हम इधर भी सेम यही करेंगे, हम आई टूल करके ये पैटर्न को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें ये जो इस वाले हिस्से को हम लोग इसकी ओपेसिटी घटा सकते हैं, इससे थोड़ा ये और अच्छा लगे। देख लो, तो ऐसे तो ऐसे मैंने देखो फोटोशॉप से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत इजी तरीके से इंडेक्स का मैंने यूज़ करके मैंने फ्लावर को बनाया है। ये 3 कलर का फ्लावर था बेसिकली, इसमें येलो वाइट और बेस कलर था। तो इंडेक्स में क्या होता है, जैसे आपके पास 5 कलर का 8 कलर का वो फ्लावर है, आपको बहुत जल्दी बनाना है तो आपको इंडेक्स का यूज़ करोगे। तो बाकी लोग पेन टूल ब्रश टूल सारे ये टूल हम यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कहाँ पे यूज़ करना है। अभी मुझे ये फटाफट बनाना था तो मैंने इंडेक्स का 3 कलर में करके उसको फटाफट सिलेक्शन लिया, पैटर्न बनाया, पैटर्न को इलस्ट्रेटर पे लाया और मैंने इसको एक फ्लैट स्केच बनाई थी, उसमें दिखा के कस्टमर को या अपने मर्चेंडाइजर और अपने डिज़ाइनर को दिखा सकता हूँ कि ये ऐसे प्रिंट का लुक आएगा और ये साइज़ ये है। ठीक है, तो ये तो ये डेमो क्लास थी। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है और आपको ये कोर्स सीखना है तो मुझे आप कमेंट देना, मैं इस कोर्स को अच्छे से बहुत एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा ये कोर्स को। अभी आज ये नई क्लास थी और मेरे पास फोटोशॉप भी नया इंस्टॉल हुआ है तो थोड़ा दिक्कत आया था, बट मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ अच्छी करके इस कोर्स को सिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।